एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ इनको फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। वाओ, द सन, द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द टावर। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में आपके लिए रीडिंग हम करेंगे, आपकी ओवरऑल एक्शन रिएक्शन इन 15 डेज में क्या रहने वाली है वो, और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में सोच रहे हैं पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, उनका एक्शन रिएक्शन एंड मीट में ओवरऑल आउटकम एंड सोल्यूशन। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। Two more time. One more time. Thank you Spirit, thank you so much। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कार्ड खुद ब खुद यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं इन दोनों कार्ड्स को आपके लिए लूंगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, 8 of cup, 8 of pentacles, queen of wands and underneath है यहाँ पे 5 of cup। ओके, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, एक्चुअली इधर कुछ हो रहा है तो मे बी आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है बैकग्राउंड वॉइस से, क्योंकि ये 24 आवर्स होगा तो ठीक है। चलिए हम इस साइड के लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। तो राशियां यहाँ पे हैं, ये उनकी राशियां हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके साथ है, या फिर जो आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जीज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। कन्या राशि है, अर्थ साइन है, वृषभ राशि है एंड मिथुन राशि, तुला राशि एंड सिंह राशि, लियो साइन एंड वाटर साइन तो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और फायर साइन से एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें धनु राशि और सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। तो ये है राशियां। आपसे हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इन 15 डेज में आपके लिए क्या होने वाला है पर्सनली एंड प्रोफेशनली, मतलब आपका लव एंड करियर दोनों। ओके, सो गाइज, अगर आप किसी रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं और इस समय में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगाना चाहिए, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ओपन होने वाली हैं, मतलब सामने वाले के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप उस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने ओपन होंगी कि जिसकी वजह से आप खुद ब खुद ये सारे एफर्ट को एंड करके कट ऑफ कर दोगे। इस रिश्ते को आप हमेशा के लिए एंड कर दोगे, मतलब ख़त्म कर दोगे, और यहाँ से आपको बाहर निकलने में तो काफ़ी समय लगेगा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप ये काम जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हो इन 15 डेज में। ओके, एंड बात करते हैं उनके लिए जिनका रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मतलब आपका डाइवोर्स हो चुका है या तो आपका ब्रेकअप हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं इन 15 डेज में 50% लोग ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप स्टक हो, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो। और कुछ लोग जो 30 to 20% लोग हैं, वो लोग अभी भी एक राह खोज रहे हैं कि शायद आगे चल के कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप सोचोगे, किसी की मदद लोगे, किसी के पास जाओगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे और रास्ता खोजोगे कि हाँ क्या होना चाहिए आगे, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। ये सारी चीज़ों में दुविधा में आप लगे रहोगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कभी कभी आपको डाउट होता है। तो इस चीज़ के लिए आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप इस समय में
सामने वाले से कट एंड क्लियर बात करने की कोशिश करोगे कि बात करें, ठीक है। ये है, आपको सामने वाले ये भी लगेंगे कि जैसे वो आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, ओके। जैसे आपके भी लिए वो अग्री हैं, कोई और भी है उसके लिए भी अग्री हैं, या फिर अगर ये आपका कोई जॉब है, ओके, ये आपका कोई जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको अटका के रखा हुआ है। जैसे आपका जो मेहनत है, आपका जो वर्क है, उस वर्क के अकॉर्डिंग सामने से आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। जैसे आपका चाहे पैसा हो गया, सैलरी हो गया, या फिर आपका आउटकम हो गया, आपका रिवॉर्ड हो गया, वो सामने से नहीं मिल रहा, आप रोका जा रहा है, मतलब जितना आपने किया है ना उतना नहीं मिल रहा। तो इस चीज को भी लेके आपको सामने वाले के लिए डाउट हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉय, या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जॉब में जहाँ भी हैं वहाँ से भी ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ओके। ये चीजें हैं। सिंगल अगर आप हैं तो मैं बताना चाहूंगी अभी आपके जीवन में तो फिलहाल इस टाइम पे कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यही कहूँगी अभी आपको वेट करना है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं अपने जीवन में आने के लिए तो आपको वेट करना है। इन 15 डेज में कोई भी आपके जीवन में एंट्री करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। एंड अगर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र इन द सेंस बहुत टाइम से आप जूझ रहे हो अपनी परेशानियों से, अपनी करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, तो इस टाइम पीरियड में आपके सामने एक ऐसा क्लू मिलेगा, एक ऐसे आइडियाज आएंगे, या फिर सामने से या फिर किसी और से या फिर आपके खुद नज़रों के सामने आएगा कि आपको वहां से बाहर निकलने का, एक एक्शन रिएक्शन लेने का एकदम भरपूर टाइम मिलेगा। आप वहां से निकल सकते हो जो काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ में इन्वॉल्व थे या फिर लगे हुए थे, मतलब अपना टाइम भी दे रहे थे, अपना मेहनत भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ओके। बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको दिन दुगनी रात चौगुनी आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा इनकम चाहिए, तो इस वजह से आप ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो सकता है एक ऐसी जगह जिससे आप बहुत खुश होंगे, जहाँ पे आपने काफ़ी टाइम से प्रयास लगाया था। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हो सकता है उस हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहिएगा, बहुत केयर की ज़रूरत है। सामने वाले से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नो कांटेक्ट जोन में है तो मैं बताना चाहूँगी अभी ये आपसे बात करने के मूड में नहीं है, अभी ये वेट करेंगे। ये आपके कॉल मैसेज का हो सकता है, वेट करें, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि आप इनसे बात करो। हर एक जगह हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा। जो लोग आपको अटका के रखे हुए हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब ना ही हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं, तो इनके पास कुछ ऑप्शन है और उस ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन किया है, तो ये भी चीज़ें आपको पता चल सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप लोगों को एक बार जरूर मिलना चाहिए, मिल के अपनी प्रॉब्लम जो भी है शॉर्ट आउट कर लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर होगी। ये वेट कर रहे हैं, अगर आपने ब्लॉक किया तो ये वेट कर रहे हैं, एक बार आप इनसे बात कर लीजिए नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो। एंड बात करते हैं उनके लिए, अगर आप दोनों ने किसी गलती से एक दूसरे से अलग हुए हैं तो इनको भी रिग्रेशन है कि शायद इनसे गलती हो गई और शायद आपको भी है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो इस टाइम पीरियड में आप लोग एक मौका जरूर एक दूसरे को दीजिए कि आप लोग बात करिए, वो कोई भी हो सकते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली बोथ, ओके। एंड ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं तो आपके लिए इन 15 डेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बदलाव है। ये बदलाव से आपको डरना नहीं है, इसको स्वीकार करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ये बदलाव आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, बढ़ोतरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इनकम में इंप्रूवमेंट नहीं है तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह से दूसरा जगह बदल सकता है, आपका जॉब या फिर घर या फिर आपकी लाइफ ही बदल सकती है। पास्ट की एनर्जी से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बाहर निकलिए, और हो सकता है आपका ट्रैवल बहुत हो, ट्रैवलिंग बहुत होगी, कुछ लोगों की अपने ही कंट्रीज से होगी, कुछ लोगों की अदर कंट्रीज से भी आपकी ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो इम्पोर्टेंट सा एक सब्सक्राइब दे के सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।